myself Dr. Sunil Kumar Goyal, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीकॉम ऑनर्स पार्ट फर्स्ट क्लास के अंतर्गत कॉरपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर फर्स्ट अंशों का निर्गमन, हरण एवं वापसी खरीद यानी कि इश्यू, फॉरफिटेड एंड बायबैक शेयर्स, इस चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अंशों का निर्गमन कौन करता है, किस तरह से करता है और कौन इसके लिए एंटाइटल्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंशों का निर्गमन एक कंपनी करती है। हम सभी जानते हैं व्यवसायिक जो संगठन होते हैं उसके चार स्वरूप होते हैं। एकाकी व्यापार होता है, सोल प्रोप्राइटर, सेकंड होता है साझेदारी फर्म, थर्ड होता है कंपनी और फोर्थ होता है आपका सहकारी समिति। तो इन चारों में से जो कंपनी है, कंपनी जो संगठन है, वो अपने शेयर्स जनता में इशू करती है। तो जनता में जब शेयर्स इशू करती है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कंपनी किसे कहते हैं। ओके, कंपनी की डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की परिभाषा हम देखना चाहें, कंपनी का जो अर्थ है वो हम देखना चाहें कि कंपनी किसे कहेंगे। कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समामेलित या इससे पूर्व के कोई किसी अधिनियम के तहत समामेलित कंपनी से है। तो इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013, इसके तहत समामेलित कंपनी, ठीक है, या इस अधिनियम से पूर्व 2013 से अधिनियम, जो 2013 का अधिनियम है, इस अधिनियम के पूर्व के किसी अधिनियम के तहत समामेलित कंपनी से है। इस अधिनियम में कंपनी एक्ट 2013 में जो सम्मिलित जो कंपनियां हैं वो सबसे पहले आती है इस अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी। इस अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी, समामेलित का मतलब यह है कि इस अधिनियम के तहत स्थापित कंपनी यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी इस अधिनियम के तहत है तो वो इस कंपनी के अंतर्गत वो आती है। सेकंड आता है आपका बीमा कंपनी है, वो भी इस अधिनियम के तहत आएगी। बीमा कंपनियां हैं वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आएगी। तो पहली तो हो गई आपकी कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई स्थापित कंपनी है तो वो कंपनी में ही आएगी। सेकंड, बीमा कंपनियां भी, सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत गवर्न होंगी। थर्ड है बैंकिंग कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत गवर्न होंगी। विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कंपनियां फोर्थ नंबर है, विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति यानी कि वितरण करने वाली आपूर्ति कंपनियां। यानी कि विद्युत का उत्पादन और उसका वितरण करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं
वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट, अन्य कोई भी नियमित संस्था, अन्य कंपनियां जो कि किसी भी अधिनियम के तहत स्थापित की गई है, अन्य कंपनियों में वो आएंगी जो किसी भी अन्य अधिनियम के तहत स्थापित की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने यदि कोई आदेश निकाल दिया है कि ये कंपनियां भी अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आएंगी तो वो भी कंपनी के अंतर्गत ही आती है। तो ये इस तरह से 5 कैटेगरी जो कंपनीज की है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं